हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन किचन। आज बनाएंगे मलाई कुल्फ़ी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कम दूध से कम समय में आप ढेर सारा आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए बनाने के लिए। मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध और इसे डाला है हमने कढ़ाई में और चलाते हुए दूध को पकाना है जब तक दूध गाढ़ा ना हो जाए। यानी कि 1 लीटर दूध जब तक हाफ लीटर नहीं हो जाता है तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो दूध में उबाल आ चुका है। इसी तरीके से हमें कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि दूध कढ़ाई के तले में लगे नहीं। तो ये देखिए दूध यहाँ पे गाढ़ा होने लग गया है और यहाँ पे हाफ लीटर के करीब दूध हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार से चीनी। ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, कम मीठा पसंद है अपने स्वाद के अनुसार से इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं आप। तो दूध यहाँ पे अच्छे से गाढ़ा हो चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं 5 से 6 चम्मच चीनी, यानी कि हाफ कप के करीब आप चीनी ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा चीनी को मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हाफ कप यानी कि 200 ग्राम के करीब इसमें मैं मावा डालूंगी। मावा डालने से जो आपका दूध है ना और गाढ़ा हो जाएगा और इसकी कुल्फ़ी जो बनेगी ना बहुत ही दानेदार और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, इसलिए हम मावा ऐड कर रहे हैं। इसके जगह पे आप जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना उसे 2 चम्मच ठंडे दूध में घोलकर डाल सकते हैं, जिससे आपका दूध बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से काजू और बादाम के पाउडर। ये देखिए यहाँ पे आधे कप के करीब हम काजू बादाम का पाउडर डाल रहे हैं जो दरदरा पिसा हुआ है, और 1 चम्मच छोटी चम्मच से इलायची पाउडर डाल देंगे, जिससे आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और 5 मिनट के लिए इन सारे चीज़ों को हम दूध में पका लेंगे। तो देखिए बहुत ही दानेदार ये बनकर तैयार हुआ है, कितना गाढ़ा घोल हो चुका है। और जब गैस बंद करेंगे ना तो ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा ये गाढ़ा होगा। तो अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जितना ये दानेदार दिख रहा है ना उतना ही ये कुल्फ़ी भी दानेदार बनेगा, और जब ये खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा मुँह में दाने दाने से आपको मावा और काजू बादाम का स्वाद आएगा। तो ये देखिए, तो चलिए गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं। 5 मिनट अच्छे तरीके से हमने इसे पका लिया है। और एक चीज़ इसमें हम और डालेंगे जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले गैस को हम बंद करेंगे। आप दूध के अंदर काजू बादाम या मावा नहीं डालना चाहते हैं तो बिना ये डाले भी सिर्फ दूध से भी इसी तरीके से मलाई कुल्फ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो गैस हमने बंद कर दिया है। इसमें अब हम जो कोकोनट पाउडर आता है ना वो 4 चम्मच डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। आपके पास कच्चा कोकोनट है ना तो उसे भी पीस कर बारीक बारीक टुकड़ों में कर दीजिए और मिक्सी में पीस कर भी उसे ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। और इसे नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, और सारे चीज़ें इसमें डालना ऑप्शनल है। नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ दूध से ही इस आइसक्रीम को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है और दिखाती हूँ आपको कि जब ये ठंडा हुआ है उसके बाद ये कितना गाढ़ा हुआ है। देखिए जब इसे ठंडा करेंगे ना तो और ये गाढ़ा हो जाता है। तो चलिए इसे जल्दी से अब कुल्फ़ी मोल्ड में डाल लेते हैं और इसको जमा देते हैं। तो इसको जमाने के लिए हमने लिया है कुल्फ़ी मोल्ड। ये देखिए गोल वाला हमने कुल्फ़ी का मोल्ड लिया है, और ये मलाई कुल्फ़ी इसी तरीके से गोल वाला में ही बनता है। तो आपके पास एक मोल्ड नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुल्फ़ी मोल्ड को फिल कर देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे कि कुल्फ़ी मोल्ड के बिना आप कैसे आइसक्रीम को बना सकते हैं। ये मलाई कुल्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसे ज़रूर बना कर रखिएगा और एक बार आप बनाकर इसे 8 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कुल्फ़ी मोल्ड को फिल कर लिया है और साइडों में जो लगा हुआ है उसे हमने क्लीन कर लिया है। अब इसका ढक्कन जो है उसे हम लगाकर और इसे फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए रख देंगे। तो इस तरीके से इसमें स्टिक लगा हुआ आता है। तो इस ढक्कन को अच्छे से हम बंद कर देंगे और फिर बाद में अच्छे से ये निकल जाता है। तो देखिए
इसी तरीके से हमने सब बंद कर दिया है। चलिए इसे रख देते हैं फ्रीज़र में 8 घंटे के लिए या पूरे रात के लिए। तो इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया। अब इस तरीके से पेपर कप लेंगे। आपके पास कुल्फ़ी का मोल्ड नहीं है तो इस तरीके से पेपर कप लीजिए और इसको फिल कर दीजिए। देखिए ये बहुत आसानी से मिल जाता है। अब इसके बाद हम लगाएंगे इस पर, इस तरीके के गिलास भी है आपके पास स्टील का। मैं दिखाती हूँ कि इस तरीके का आपके पास कोई बर्तन है तो उसमें भी इसे जमा सकते हैं। पतला गिलास है उसमें भी जमा सकते हैं, स्टील का गिलास में। तो इस तरीके से फॉइल पेपर से ऊपर से हम कवर कर देंगे। आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो किसी प्लेट से इसे ढक कर भी रख सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से सारे गिलास को हम बंद कर देंगे। इस तरीके से बंद करके इसे भी हमें फ्रीज़र में रख देना है। तो सारे पेपर कप को भी इस तरीके से आप बंद कर दीजिए। कांच का गिलास में भी आप जमा सकते हैं। और ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम कट लगा देंगे चाकू से। ये देखिए इसमें हम लगा देंगे जो आइसक्रीम का स्टिक आता है ना उससे, और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में वही 6 से 8 घंटे के लिए या पूरे रात के लिए। तो चलिए इसे एक प्लेट में रख देते हैं और फिर इसे रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर। तो पूरे रात के लिए हमने रख दिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और चलिए इसे डीमोल्ड करके मैं दिखा देती हूँ कि डीमोल्ड करना कितना आसान है। सबसे पहले यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी लिया है और इसमें थोड़ा सा डीप कर देंगे ताकि नीचे से अच्छे तरीके से ये लूज पड़ जाए, फिर आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ऊपर का जो ये स्टिक का है ना उससे हम लेकर घुमा देंगे और बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो चलिए रख देते हैं इसे प्लेट में और इसी तरीके से बाकी की कुल्फ़ी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना है इसलिए मैं सारे निकाल कर दिखा रही हूँ। आप लोगों को खाना है तब आप जितना आपको खाना है उतना पीस निकालिए और खाइए। हमें आपको दिखाना है इसलिए इसे निकाल रहे हैं। तब तक ये सारा मेल्ट भी हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने जो मोल्ड में रखा हुआ है उसे हमने निकाल लिया है और जो पेपर कप में है उससे भी मैं निकाल कर दिखाती हूँ और ग्लास में जो है वो भी निकाल कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम फॉइल पेपर को हटाएंगे और हाथों से थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से गर्म कर देंगे तो ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। बहुत आसान है पेपर कप से डीमोल्ड करना है, देखिए। तो इसी तरीके से सारे आइसक्रीम को हम निकाल लेंगे। इसे कट करके भी खा सकते हैं। जो बड़े साइज़ के आप ग्लास में जमाए हैं ना उसको कट करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता से हम इस तरीके से सजा देते हैं। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसे एंजॉय कीजिए। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ जो हमने ग्लास में डाला है। इस तरीके से कट करके भी बच्चों को दे सकते हैं, चम्मच से बच्चे बहुत आसानी से खा लेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।